हेलो गाइस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी, जिसमें अब मात्र 2 दिन बचे हैं, उसमें राम लला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा, चलिए हम उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, तो वो दिन पास में आ गया है जब अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये 22 जनवरी को वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इससे जुड़ी हुई जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी वेदों के अनुसार जो भी इसमें नियम कायदे हैं, जो भी इसके अंदर रिचुअल्स फॉलो होते हैं, वो सब जनवरी 16 से शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, जो एक बेसिक मीनिंग होता है प्राण प्रतिष्ठा का, वो होता है कि किसी भी मूर्ति को जीवन प्रदान करना। ठीक है। तो एक सिंपल इनफ वर्ड्स में अगर हम इसे समझे आसान तरीके से, तो किसी भी मूर्ति को जीवन प्रदान करना जो होता है प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, इसके अंदर कई अलग अलग रीति रिवाजों का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, जिन्हें किन्हीं वेदों से लिया गया है, पुराणों से लिया गया है, और हर का अपना एक महत्व है इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। अब देखिए, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, किस तरह की जाती है, कैसे जो भक्त होता है वो भगवान को, जो मूर्ति है उसको जीवन देने में उसकी क्या भूमिका होती है। तो ये जो बहुत सारे सवाल हैं, और ये जो बहुत सारे सवालों से जुड़े हुए कुछ उत्तर हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं, और किस प्रकार से भगवान और भक्त का एक दूसरे पे निर्भरता होती है। भक्त के बिना भगवान किसी काम के नहीं, और भगवान के बिना भक्त किसी काम का नहीं। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस होती है भगवान की भक्त पर और भक्त की भगवान पर, उसका भी क्या एक महत्व होता है, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे कि किस प्रकार भक्त का एक रोल रहता है, भक्त का एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल रहता है भगवान को जीवन, वो जो प्राण प्रतिष्ठा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भक्त किस प्रकार से होता है, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा एक तरीके का एक क्रिया है जिसके अंदर किसी भी मूर्ति को भगवान में बदला जाता है, डाइटी में। इट इज एन एक्ट विच ट्रांसफॉर्म्स एन आइडल इनटू अ डाइटी। तो किस प्रकार एक मूर्ति को एक भगवान का रूप दिया जाता है, उसे ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। जो मूर्ति होती है, ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है, प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रोसेस होती है, इसके तहत जो मूर्ति है उसको ये कैपेसिटी दी जाती है, उसे ये शक्ति प्रदान की जाती है कि वो लोगों की प्रार्थनाओं को सुन सके और उन्हें वरदान दे सके। इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कि किस प्रकार से एक मूर्ति एक भगवान में बदली जाएगी, जो मूर्ति होती है उसे कई अलग अलग स्टेजेस से पार करना होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं उन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में, उन कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जिसमें कि ये प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरा कार्यक्रम है वो समाहित होगा। तो चलिए, सबसे पहली जो स्टेप मानी जाती है वो होती है शोभा यात्रा। तो ये फर्स्ट स्टेजेस में से एक जो इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है शोभा यात्रा, या फिर कहा जाता है कि जो आइडल होता है उसका एक प्रोसेशन, एक तरीके से क्या कहते हैं हम, जो भ्रमण करवाया जाता है आइडल को, वो होता है। ये जो मंदिर होता है उसके आसपास के एरिया में निकाला जाता है। और जो राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति स्थापित होने वाली है उसके लिए जो शोभा यात्रा है वो 17 जनवरी को हो चुकी है। इस यात्रा के दौरान जो मूर्ति होती है उसे जो भी वहाँ पर खड़े हुए भक्त वगैरह रहते हैं, जो भी रास्ते में खड़े हुए लोग रहते हैं, उन लोगों के द्वारा उनकी मतलब पूजा की जाती है, उन लोगों के लिए नारे लगाए जाते हैं भगवान के लिए। इससे जो भक्त का एक आप कह सकते हैं धार्मिकता होती है, एक भक्त के अंदर की जो भक्ति होती है, जो उसका डिवोशन होता है, जो उसका समर्पण होता है, वो मूर्ति में ट्रांसफर होता है। और इससे जो मूर्ति होती है उसको डिवोशन मिलता है, एक देवीय शक्ति मिलती है भक्तों के इस प्रेम से, भक्तों के इस आदर से, भक्तों के इस सम्मान से। और इसीलिए जो डिवोटी होता है, जो भक्त होता है, वो ही होता है जो ये एक मूर्ति को भगवान बनने की जो जो प्रोसेस होती है उसको शुरू करने का सबसे बड़ा जो स्तंभ होता है वो होता है एक भक्त।
इसके बाद जब ये शोभा यात्रा पूरी तरीके से निकल जाती है, भगवान की मूर्ति का भ्रमण करवा दिया जाता है, उसके बाद जो मूर्ति होती है वो वापस मंडप में लाई जाती है और फिर यहाँ पे जो दूसरे रीति रिवाज हैं जो कि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें वहां पर पूरा किया जाता है। दीपक भाई ज्योतिषाचार्य जो कि पराशर ज्योतिषालय गुजरात के वापी में चलाते हैं, उन्होंने बताया कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ये दोनों तरह की मूर्ति के लिए, एक तो चलित मूर्ति जो हम कहते हैं हमारे घर में रखे हुए जो मूर्तियां रहती है जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं अपने साथ में, उनके लिए, और जो स्थिर मूर्ति जिन्हें हम मंदिर में एक जगह पर फिक्स कर देते हैं, तो दोनों ही तरह की मूर्तियों के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसी प्रकार जो सुंदर नारायण झा है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वेद के प्रोफेसर हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो जो प्रेयर होती है, ये जो पूजा की जाती है, ये दो वजह से होती है कि एक तो जो मूर्ति है वो जीवित हो जाए, उसमें जीवन आ जाए ताकि वो भक्तों की पुकारें सुन सके, भक्तों की प्रार्थनाएं सुन सके, उन्हें वरदान दे सके, और एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की ये जो मतलब मंत्रों के उच्चारण की वजह से एक इस तरीके का माहौल भी खड़ा होता है जिससे कि मूर्ति को जीवन प्राप्त हो। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी केस में कोई जो पर्टिकुलर मूर्ति है या जो कोई पर्टिकुलर आइडल है अगर वो डैमेज्ड हो तो उसकी जगह पर कोई दूसरे को इंस्टॉल किया जा सके, और जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो उस डैमेज्ड आइडल से नए वाली जो मूर्ति है उसके अंदर उसका ट्रांसफर किया जा सके, उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। अब पहली जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो गई वो हो गई शोभा यात्रा। अब है अधिवास। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए आइडल को रेडी करने के लिए, मूर्ति को रेडी करने के लिए कई प्रकार के अधिवास किए जाते हैं, जिसमें जो मूर्ति होती है उसे अलग अलग पदार्थों में डुबाया जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है। एक रात के लिए तो जो मूर्ति है उसे पानी में रखा जाता है जिसे कहा जाता है जलाधिवास। फिर उसको अनाज में रखा जाता है, उसे कहा जाता है धान्य दिवास। अब जो झा हैं उन्होंने ये बताया कि जब आइडल को बनाया जाता है, जब मूर्ति को तराशा जाता है, जब मूर्ति को बनाया जाता है, तो उसमें जो बनाने वाला जो रहता है, जो शिल्पकार, उसकी जो हथौड़ों की, उसके जो आप कह सकते हैं जो औजार वो यूज़ करता है, उसकी जो चोट रहती है उससे मूर्ति को कहते हैं कि कई इंजरीज आती है, उसमें कई चोटें लगती हैं। तो ये जो अधिवास हैं ये इसलिए किए जा सकते हैं कि अगर मूर्ति में इस प्रकार की कोई भी चोट वगैरह आई हो तो उन्हें भरा जा सके। तो दीपक भाई ने ये भी बताया कि ये जो प्रोसेस होती है अधिवास की, इसके और भी कई पर्पज़ होते हैं, और भी कई इसके उद्देश्य होते हैं कि अगर आइडल के अंदर कोई डिफेक्ट है, जो मूर्ति है अगर उसके अंदर कोई कमी है और वो जो पत्थर है जिससे वो मूर्ति बनाई गई है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उस तो ये उसमें जब अलग अलग टाइप के मटेरियल्स में किसी भी मूर्ति को डुबोया जाता है तब उसमें से पता चल जाता है कि अगर मूर्ति के अंदर कोई डिफेक्ट हो, कोई कमी हो, या मूर्ति के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो सही नहीं हो, तो इस कारण से वो चीज़ भी पता चल जाती है जिससे कोई खंडित मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा में न हो सके। अब ये होने के बाद जो होता है वो होता है रिचुअल बात। फिर जो होता है एक मूर्ति का स्नान होता है, ठीक है। तो ये अधिवास के बाद जो मूर्ति होती है उसका एक रिचुअल बात होता है, इसमें अभिषेक किया जाता है मूर्ति का अलग अलग पदार्थों से, और ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कितनी बड़ी एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जा रही है, ठीक है। तो BAPS स्वामीनारायण संस्था जो है उसने कहा है कि उनके अनुसार ये बताया गया है कि 108 विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जिसमें पंचामृत, वाटर, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के जो फूल होते हैं, पत्तियां होती है, उनको उसमें डाला गया हो, ठीक है। फिर वो वाला पानी जिसे कि गाय के सींगों के ऊपर से डाला गया हो, गन्ने का जूस, इस प्रकार से 108 अलग अलग पदार्थों से भगवान का अभिषेक किया जाता है ताकि भगवान की जो मूर्ति है उसे पवित्रता प्रदान की जा सके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मानी जाती है प्राण प्रतिष्ठा में वो होती है ओपनिंग ऑफ द आईज, जब भगवान अपनी आंखें खोलते हैं। तो देखिए, जब जो मूर्ति होती है वो सारी तरीके से इन सब प्रोसेस से गुजर के आ जाती है, जो भी उसको बनाने में जो भी उसके ऊपर स्ट्रेस आया उन सब से वो रिकवर्ड हो जाती है। वहाँ पे जो रिचुअल बात होता है वो
पूरा हो जाता है। अब समय आता है वो जब मूर्ति को जगाया जाए। अब जब मूर्ति को जगाया जाए ताकि वो अपने भक्तों की पुकार सुन सके, अपने भक्तों को वरदान दे सके, तो कई प्रकार के मंत्र पढ़े जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो भगवान है उन सबको बुलाया जाता है। जैसे आंखों के लिए सूर्य भगवान, कानों के लिए वायु, दिमाग के लिए चंद्र, इस प्रकार से सभी भगवानों का वेद मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाता है ताकि वो आए और वहाँ जो मूर्ति है उसके अंदर वे भी विराजमान हो जाए। फिर आती है आखिरी स्टेप जिसे कहा जाता है कि मूर्ति का आंखों को खोलना। तो ये जो होती है ओपनिंग ऑफ द आईज की सेरेमनी होती है, ये जो प्रथा होती है, इसके अंदर एक अंजन होता है, ठीक है। तो अंजन जो होता है वो भगवान की आंखों पर लगाया जाता है, भगवान की आंखों के आसपास लगाया जाता है। एक सोने की जो आप कह सकते हैं सोने की एक जो सुई होती है या फिर सोने के जो पंख होते हैं उसके द्वारा भगवान की आंखों के आसपास ये अंजन को लगाया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है भगवान की आंखों पे अंजन लगाने वाली, ये कभी भी मूर्ति के सामने से नहीं की जाती है। ये जो प्रोसेस होती है ये मूर्ति के पीछे की तरफ से की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर जब भगवान अपनी आंखें खोलते हैं तो तब अगर कोई भगवान की आंखों में देख ले तो उसका तेज इतना ज्यादा होता है कि वो व्यक्ति उसे सहन नहीं कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर है कि भगवान की आंखों में जब अंजन लगाया जाता है तो अंजन हमेशा भगवान की जो मूर्ति होती है उसके पीछे की तरफ से सोने की पंखुड़ियों के द्वारा लगाया जाता है। ओरिजिनली तो ऐसा माना जाता था कि जो अंजन है ये काकुड माउंटेन है वहां से लाया जाता था, क्योंकि ये काकुड माउंटेन जो है वहां पे एक ब्लैक स्टोन पाया जाता है, काला पत्थर पाया जाता है माउंटेन पर, जिसे घिस कर उससे एक काला पाउडर बनाया जाता था। और उससे सेरेमनी में भगवान की ये जो आंखों का आप कहते हैं ना ओपनिंग ऑफ द सेरेमनी में जो अंजन लगाया जाता है, तो ओपनिंग ऑफ द आईज के दौरान जो अंजन लगाया जाता है ये उससे बनता था। बट अब क्योंकि ये जो काकुड माउंटेन है अब चाइना में है तो घी और शहद के साथ इस चीज को अब किया जाता है। और एक बार जब भगवान की आंखों पर अंजन अप्लाई कर दिया जाता है और भगवान की आंखें खुल जाती हैं, तब माना जाता है कि तब भगवान पूरी तरीके से तैयार हैं, मूर्ति में पूर्ण रूप से जीवन आ चुका है और अब वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने भक्तों को देखने के लिए, उनकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब ये जो इतनी सब हम प्रोसेस करते हैं तो कुछ ज्ञानी, कुछ समझदार लोग होते हैं जिनके सवाल आते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रोसेस है ये वेद में अलग अलग टाइप से मेंशन्ड है, जैसे अलग अलग पुराण्स में मेंशन्ड है, जैसे मत्स्य पुराण, वमन पुराण, नारद पुराण। तो अगर किसी को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए हो तो उन्हें भी पढ़ सकता है। अब ऐसा बोला गया है कि क्या ऐसी भी कोई मूर्ति होती है जिसे प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें देखिए जो दीपक भाई झा हैं उनके अनुसार दो ऐसी आप कह सकते हैं डिवाइन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक शालिग्राम जो कि गंडकी रिवर में पाया गया है और एक नर्मदेश्वर जो कि एक शिवलिंग है जो नर्मदा रिवर में पाया गया है। इन दो को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप अपने अंदर जो एक डिवाइनिटी होती है, अपने आप अपने अंदर जो एक शक्तियां होती है उनके साथ ही वो उत्पन्न हुए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे राम मंदिर का जो निर्माण है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा किसी इनकम्प्लीट टेम्पल में, अपूर्ण मंदिर में भी हो सकती है? तो दीपक भाई के अनुसार जो मूर्ति होती है उसे जब टेम्पल का जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है उसके पूरा होने से पहले ही मूर्ति को जीवन प्रदान कर दिया जाता है, मूर्ति में जीवन लाना होता है। सिर्फ गर्भगृह जिसे हम कहते हैं गर्भगृह, वो पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के पहले तैयार होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट है कि भैया मूर्ति को स्थापित करने से पहले जो गर्भगृह है वो पूर्ण रूप से तैयार हो, बाकी मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बाद में भी हो सकता है। तो ये थी एक हमारी छोटी सी कोशिश आपको प्राण प्रतिष्ठा के बारे में समझाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।